कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में उस समय मौजूद लगभग सभी शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। उस नरसंहार के साक्षी सभी थे। महाभारत के युद्ध में लगभग 45 लाख लोगों ने भाग लिया था। कितने ही योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए थे और कुछ अपने युद्ध कौशल्य के बल पर अंत तक जीवित रहे। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर लड़ा गया था। कौरव जो अधर्म के साथ थे और पांडव जो धर्म का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए कुरुक्षेत्र में लड़ रहे थे। 18 दिनों तक चलने वाला ये युद्ध आखिर पांडवों ने जीत लिया, परंतु ये युद्ध कुछ और ही होता अगर ये योद्धा इस युद्ध में भाग लेते तो। नमस्कार दोस्तों, और हिंदू सत्व में आपका स्वागत है। महाभारत के महायुद्ध में भाग न लेने वाला पहला महायोद्धा बर्बरीक था। बर्बरीक भीमपुत्र तथा घटोत्कच पुत्र थे। बर्बरीक के 3 बानी काफी थे, जिसके बल पर वे पूरी कौरव सेना और पांडव सेना को नष्ट कर सकते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति देखकर दान में उनका शीश मांग लिया। उनकी इच्छा थी कि वे महाभारत का युद्ध देखें, तो श्री कृष्ण ने उनको वरदान देकर उनका शीश एक जगह पर रख दिया, जहाँ से उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। उन्हीं बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से आज हम जानते हैं। महात्मा विदुर स्वयं यमराज का रूप थे, जो एक श्राप के कारण मनुष्य योनि में जन्मे थे। विदुर हमेशा पांडवों का पक्ष लेते थे। इसी बात के कारण दुर्योधन विदुर से ईर्ष्या करते थे। विदुर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली धनुष्य था, जो उन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अगर वे चाहते तो एक धनुष्य में महाभारत युद्ध को समाप्त देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब महात्मा विदुर ने दुर्योधन को युद्ध ना करने की सलाह दी, तब दुर्योधन ने उन्हें अपशब्द कहे। तब उन्होंने धनुष्य को तोड़ दिया और युद्ध में भाग ना लेने का निर्णय किया। तीसरे महारथी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे। बलराम भीम और दुर्योधन दोनों के ही गुरु थे। महाभारत में वर्णन है कि बलराम जी को दुर्योधन अधिक प्रिय थे और वे दुर्योधन को भीम से ताकतवर मानते थे। उनका मन दुविधा में था कि कौन से पक्ष से युद्ध करे, तो आखिर में उन्होंने निर्णय लिया कि ना ही वे पांडवों से लड़ेंगे, ना ही कौरवों के साथ। चौथे महारथी सांब थे। सांब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। उन्होंने दुर्योधन की पुत्री का स्वयंवर से अपहरण कर लिया था। यह कार्य दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध हुआ था और बलराम को बीच बचाव करना पड़ा। सांब अहंकारी और हठी प्रवृत्ति के थे, इस कारण उन्हें युद्ध से दूर ही रखा गया। पांचवें महारथी प्रद्युम्न थे। प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र थे। प्रद्युम्न अति शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने अकेले ही कर्ण, भीष्म, जरासंध तथा अन्य कई योद्धाओं को मायावी गुफा में डाल दिया था। वे पराक्रम में अर्जुन के ही समान थे। वे युद्ध में भाग लेकर अपने गुरु और अपने पिता का वैभव कम नहीं करना चाहते थे। अगर वे किसी भी पक्ष से लड़ते तो युद्ध 18 दिनों तक नहीं चलता। इनके अतिरिक्त कई योद्धा थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले ही मार दिए गए थे, और वे जीवित होते तो निश्चित ही कौरवों की जीत होती।